मॉर्निंग एवरीवन, यीशु नासरी के नाम से आज के सुंदर और पवित्र सुबह के समय में मैं आप सबों को यीशु के नाम में सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। और मैं आज बड़ा उत्साहित हूँ आपके साथ शुरू के वचन बांटने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने आज फिर एक बार मुझसे बातें की है और एक भविष्यवाणी की बातों को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ प्रियो। और आज बहुत मज़ा आने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने बहुत अद्भुत बातों को दिया है और परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने ये दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। और मेरा पूर्ण विश्वास है जितने लोग वचनों को सुन रहे हैं वे सब के सब स्वस्थ और सुरक्षित है। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोग देखते हैं, 2 लोग देखते हैं, 5 लोग देखते हैं, 50 लोग देखते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं पूरा विश्वास करता हूं जो परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ले रहे हैं उनके डेरे के निकट कोई भी हानि नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, हमने उस दिन देखा था, यरूशलेम को जैसे चारों ओर पहाड़ों ने घेर कर रखा है, वैसे ही परमेश्वर ने चारों ओर से आपको सुरक्षा के घेरे में बनाए रखा है। हालेलुया। मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। और हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के नाम को, यहोवा राफा जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके विषय में सीख रहे हैं, प्रभु से प्राप्त कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, जब कभी भी यहोवा राफा की बात आती है तो अक्सर लोग उसे शरीर की चंगाई से ही जोड़कर देखते हैं। परंतु मैंने आपसे कहा था कि ऐसे संसार में हर एक व्यक्ति है जिसको किसी न किसी प्रकार से चंगाई की जरूरत है। किसी को नशे की बीमारी है, किसी को शरीर की बीमारी है, किसी को इमोशंस की बीमारी है, किसी को कर्जे की बीमारी में कोई फंसा हुआ है, कोई रिश्तों के बिखरने की बीमारी में फंसा हुआ है। हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और उस बीमारी से यहोवा राफा है जो हमें चंगाई को प्रदान करता है। हालेलुया। और उस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने विषय में आगे बढ़े, आज जो हमने मनन के लिए जो प्रभु ने भविष्यवाणी के वचन मुझे दिए हैं वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हम लोग फटाफट अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसके 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसके 10 और 11 वचन। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्सेस 10 and 11। अद्भुत वचन है प्रियो। फटाफट अपना बाइबल निकालेंगे और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज जब सवेरे में अध्ययन कर रहा था, इनफैक्ट मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि आज तू मेरे लोगों को मेरे वचन के द्वारा इस भविष्यवाणी की बात को बताना। और वो भविष्यवाणी की बात आनंद के समाचार को लेकर आई है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। प्रियो, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं जो इन दिनों आपने प्रार्थनाएं की है इस भयंकर महामारी से निजात पाने के लिए, जो आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज, जितनी भी प्रार्थनाएं आपने की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को, मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज प्रार्थना में मुझसे यह वायदा किया है कि देख प्रभु यहोवा, अर्थात मैं तेरा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर अपने सामर्थ को लेकर आ रहा हूं। हालेलुया। और जहां परमेश्वर की सामर्थ आती है वहां शैतान की हार हो जाती है। हालेलुया। सो प्रियो, गेट रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तैयार हो जाइए कि आप परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से आशीषों को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। और वचन कहता है वह अपने भुजबल से प्रभुता करने आ रहा है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर परिस्थिति को बदल नहीं सकता है, आमीन, परंतु परमेश्वर, जैसे आप परमेश्वर को उसकी विश्वास योग्यता स्मरण दिलाते हैं, परमेश्वर भी कई बार आपकी विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार लोगों को बताता हूं, परिस्थिति कोई भी रहे, डरना नहीं, घबराना नहीं है। हालेलुया। हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु तुम्हारे साथ है।
कभी हिम्मत ना हारना। हालेलुया। हमेशा याद रखे प्रियो, ये समय आ गया है कि प्रभु यहोवा अभी अपने सामर्थ को दिखाता हुआ आएगा और अपने भुजबल के द्वारा फिर एक बार इस भयंकर महामारी पर प्रभुता करेगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वचन आगे कहता है, देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला भी देने का है वो भी उसके पास है। अब ये दोनों चीजें वो किसको देगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। मजदूरी वो उसको देगा जिसने परिश्रम किया है। हालेलुया। अगर आपके घर पे मेड आती है, या कोई साफ सफाई वाली आती है, या रोटी बनाने वाली, बर्तन घसने वाली आती है, जब वो पूरा मंथ काम करती है तब आप उसको उसके बाद पैसा देते हो। हालेलुया। क्योंकि उसने परिश्रम किया है, आप उसकी मजदूरी देते हो। और वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। इन दिनों जो आपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की है, जो परमेश्वर के साथ संगति की है, जो आप रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, परमेश्वर को आपने कहा है कि लोगों के जीवन को बचा, किसी ने फाइनेंशियल हेल्प लोगों को की है, किसी ने फिजिकल दौड़म भागी की है, आपने जो भी परिश्रम इस भयंकर महामारी के समय में किया है उसका प्रतिफल देने परमेश्वर आ रहा है। इसीलिए वो कहता है जो मजदूरी मुझे तुम्हें देनी है वो मेरे हाथ में है। हालेलुया। सो तैयार रहिए, परमेश्वर आपके परिश्रम की मजदूरी देने आ रहा है। आमीन। और बदला किससे लेगा? परमेश्वर का वचन कहता है जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। जो हमारा शत्रु है, जिसने यहाँ पर हाहाकार मचाया हुआ है, सारी भयंकर बीमारी को, परिस्थितियों को बिकट करके रखा है, क्या हो रहा है इस लॉकडाउन के वजह से? किसके कोर्ट कचहरी के काम अटके हुए हैं, किसी का फंड्स अटका हुआ है, किसी का रिश्ते इधर से उधर मिल नहीं पा रहे तो रिश्तों में दरारें आ रही है। बहुत सारी समस्याएं कोरोना लेकर आया है, लेकिन उसका बदला लेने परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। वो मेहनत करने वालों को तो मजदूरी देगा, अर्थात आशीष देगा, और मेरे और आपके शत्रु को वो बदला लेगा, और फिर एक बार वो उसको हमारे पाँव के नीचे लाकर आपसे कहेगा इसको कुचल डालो यीशु के नाम से। हालेलुया। सो हमको अब तैयार होना है, आनंद मनाना है, खुशी मनाना है कि परमेश्वर हमारा बदला लेने आ रहा है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। वो चरवाहे के झुंड को भी चराएगा, भेड़े के बच्चों को अंकुआर में लिए रहेगा, अंकुआर है ना, अपने आर्म्स में, गोद में लिए रहेगा। वो मुझे और आपको आएगा और अपने गोद में उठाएगा, हमारा अपने सीने से लगाने वो आ रहा है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के योग्य परमेश्वर है। राजा, तू हमसे अपने धन्यवाद के बलिदान को चाहता है प्रभु, और हम सच्चे हृदय, सच्चे मन से तुझे बलिदान चढ़ाते हैं। राजा, हम फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल सारे एरियाज में अपने आप को पूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं। राजा, जो कर्जे के बोझ में है प्रभु, तू उन्हें नजात देने आ रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो शरीर में बीमार है प्रभु, तू उन्हें सामर्थ देने आ रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। राजा, जिनके रिश्ते बिखरे हुए हैं तू उन्हें समेटने आ रहा है, इसी घोषणा हम यीशु के नाम से करते हैं। राजा, और इस समय विशेषकर तू हमारे शत्रु का बदला लेने आ रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, आज का जो वचन तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, वो हमारे जीवन के लिए और हमारे द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए। राजा, यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से अपने पांव के नीचे कुचल डालते हैं। राजा, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाते हैं, और फिर एक बार अपने आप को पूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मैं आपका फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम यहोवा राफा के विषय में चंगाई पाने के सिद्धांतों को सीख रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था हमने 2 पॉइंट सीखे थे, आपके नोट्स में आप देख सकते हैं। जो पहला पॉइंट, जो पहला सिद्धांत हमने सीखा था, यू नीड टू रियलाइज योर टाइम्स ऑफ विक्ट्री कैन बी फॉलोड बाय टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। मैम, हमें यह समझने की जरूरत है कि विजय के उत्सव में जाने से पहले हमें परीक्षाओं का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और जब हम उसमें से होकर निकलेंगे तब हम जय के उत्सव में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और वचन कहता है कि उसके लिए हमने कुछ वचन देखे थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। जब आपके जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आती है, परीक्षाएं आती है, तो उससे पार होने के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भरता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है बहुत सारे लोगों के मुझे ईमेल्स आए हैं, और लोगों को वचन के द्वारा आशीषें मिली है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, मैंने आपसे कहा था कि जब लोग
मूसा के विरुद्ध बड़बड़ा रहे थे, जब लोग मूसा के विरोध में बातें कर रहे थे, तो ना तो मूसा का ध्यान परेशानी की ओर था, ना तो मूसा का ध्यान लोगों की ओर था, परंतु हमने देखा कि मूसा उस समय यहोवा की दुहाई दे रहा था। हालेलुया। आज आप अगर किसी परेशानी में हैं तो उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित न करें। अगर आज आप किसी भी कोई लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं, आप उसके ओर ध्यान देकर पैनिक नहीं होना, गुस्सा नहीं आने देना, क्रोध नहीं करना, क्योंकि ये समय है जब आपको आपकी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाकर उसे दुहाई देनी है, क्योंकि आपका पलटा लेने का अधिकार उसके पास है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन छोड़कर गया था। जब हमने अंतिम समय में हमारे कल के अध्ययन को खत्म किया था, तो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, दैट व्हाई गॉड हैज अ प्रॉब्लम विद द पीपल हु ऑलवेज कीप क्राइंग एंड कंप्लेनिंग। आमेन। क्यों परमेश्वर को ऐसे लोगों के साथ समस्या हो जाती है जो हर बार रोते बैठते हैं, शिकायतें करते हैं, कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, भगभग करते हैं, उनसे परमेश्वर को क्यों नाराजी है या क्यों शिकायत है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आमेन। और उसका उत्तर आज हम देखने जाएंगे। नंबर 1, वो बड़ा क्वेश्चन था, व्हाई, क्यों परमेश्वर को ऐसे लोगों के साथ समस्या हो जाती है जो लगातार रोते बैठते हैं और शिकायतें करते बैठते हैं। मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरा पति तो ऐसा ही है, मेरी पत्नी तो वैसी ही है, हमारे बच्चे तो हमारा सुनते ही नहीं, हमारे पासवान तो हमको कभी बुलाते ही नहीं, वो अपने अपने परिवार के द्वारा सेवकाई करते हैं। हम इतने साल से, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ऑलवेज कंप्लेनिंग हार्ट, यू नो। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, मैंने इतने लोगों को देखा है, किसी के बारे में अच्छा इतना, लेकिन शिकायतें बड़ा पिटारा, मैंने आप उसको माप भी नहीं पाएंगे, इतनी शिकायतों का कंप्लेन बॉक्स होता है वो। आमेन। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत परेशान है। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज नंबर 1, इट शोज देयर लैक ऑफ फेथ इन गॉड। आमेन। पहला जो ए पॉइंट है वो है, नंबर 1 जो पॉइंट है वो है, परमेश्वर इन लोगों से इसलिए दुखी है या परमेश्वर इन लोगों से इसलिए नाराज है क्योंकि इनके लगातार रोने के द्वारा, लगातार शिकायतें करने के द्वारा परमेश्वर पर इनका विश्वास नहीं है, ये दर्शाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिसका परमेश्वर पर जिसका विश्वास होता है ना, वो रोते काटते नहीं बैठता है। आमेन। वो हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हम अय्यूब के बारे में जानते हैं, अय्यूब की भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे, बैल, सब कुछ शैतान ने छीन लिया। 10 बेटे बेटियां, 7 बेटे, 3 बेटियां, उनके पूरे 10 के परिवार को शैतान खा गया। उसे इतनी बीमारी, फोड़ों की बीमारी से सर के बाल से पांव के नाखून तक भर दिया, लेकिन वचन कहता है ना तो वो रो रहा था, ना तो वो परमेश्वर से शिकायत कर रहा था। बड़ी सरल रीति से उसने कहा कि मैं तो माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही वापस मैं अपनी कब्र में चला जाऊंगा। मेरा क्या है जो मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ? नंगा आया था और नंगा ही निकल जाऊंगा। हालेलुया। उसने उस परिस्थिति में भी ना तो परमेश्वर के सामने वो रोया, ना शिकायतें की। हालेलुया। जबकि एलीपज और बाकी उसके जो दोस्त थे, जो उसके मित्र थे, उसको कितना उकसा रहे थे, कितना उकता रहे थे, परंतु अय्यूब अपने विश्वास में स्थिर रहा। हालेलुया। आज जो लोग लगातार कंप्लेनिंग हार्ट्स के साथ जाते हैं, जो लोग लगातार रोते रहते हैं, उनसे परमेश्वर नाराज है या परेशान है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया है। हालेलुया। वो मुंह से तो बोलते हैं कि परमेश्वर हमारा प्रभु है, लेकिन जब विश्वास करने का समय आता है तो वो रोने बैठते हैं और लगातार शिकायतों में बढ़ जाते हैं। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग व्हाई God has problem with the people who always keep complaining and crying in front of the Lord. The first point is their lack of faith in God. परमेश्वर पर उनका विश्वास कम हो चुका है। हमको समझ में नहीं आता है, कई बार हमको लगता है हम पीढ़ी दर पीढ़ी मसीह है तो हमारा विश्वास कैसा कमज़ोर होगा, परंतु आप अपने आप को परखना। आमेन। परमेश्वर ने आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है, उसका इस्तेमाल करना। आमेन। क्योंकि जब आप बुड़बुड़ाते या शिकायत करते हैं तब आप ये दिखाते हैं कि आप उस समय जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो, चाहे आपके बच्चों से कंप्लेन हो, चाहे आपके घर में पैसा नहीं आ रहा हो, चाहे आपके घर में बीमारी हो, चाहे आप कर्जे में डूबे हुए हो, चाहे आपके रिश्ते बिगड़े हुए हो, नंबर्स मैं आपको गिनते रह सकता हूं, है ना। इतनी कंप्लेंट्स हमारे जीवन में होती है
जो ये दर्शाती है कि उस परिस्थिति पर परमेश्वर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। और इससे हम शैतान को बढ़ावा देते हैं और हमारे प्रभु को नीचा दिखाते हैं। हमको ये सारी बातें समझ में नहीं आती है। जब हम ये सब शिकायतें करते बैठते हैं, रोते बैठते हैं ना, तो हमको ये सारी बातें समझ में नहीं आती है। शैतान हमें बरगला देता है हमारे मन को। हमको जागते रहना है और सचेत रहना है। हालेलुया। प्रियो, जब आप रोते बैठते हैं, जब आप कंप्लेन करते बैठते हैं, दैट शोज योर लैक ऑफ फेथ इन गॉड। वो परमेश्वर पर आपके विश्वास को कमजोरी में दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप बुड़बुड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं, रोते बैठते हैं, वो सब करने के द्वारा आप ये दिखाते हैं कि परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, या शायद वो परिस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है। हालेलुया। बट डू यू रियली थिंक दैट एनीथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड? आमेन। पर क्या आप सच में सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव है? उस स्वर्ग में या इस पृथ्वी में या उस अधलोक में ऐसा कुछ है क्या जो परमेश्वर नहीं कर सकता है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा नहीं, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड एंड देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। ना तो उसके लिए असंभव है, ना मेरे लिए असंभव है। मेरे लिए कब असंभव हो जाता है? जब मैं अपनी बुद्धि से, अपने ताकत से किसी बात को वश करने को देखता हूँ या नियंत्रित करने को देखता हूँ, तो शायद मैं हार जाऊँ। लेकिन जब मैं परमेश्वर के अधीन हो जाता हूँ और शैतान का सामना करता हूँ, तो वो परिस्थिति मेरे सामने से भाग जाती है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, ऐसी कोई भी परिस्थिति इस पृथ्वी पर नहीं है जिस पर परमेश्वर नियंत्रण नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर नंबर 1 रीजन ऐसे लोगों से परेशान होता है जो लगातार रोते रहते हैं या लगातार कंप्लेनिंग हार्ट लेकर यहाँ वहाँ लोगों की शिकायतें करते घूमते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से परेशान है, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं और ये जताते हैं कि परमेश्वर आपके उस परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं पा सकता है। हालेलुया। दूसरा कारण परमेश्वर का परेशान होने का, यू क्वेश्चनड गॉड्स पावर। यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक में जो हम अध्ययन कर रहे हैं मूसा और इजराइलियों का, यहाँ पर क्या हो गया? उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य पर ही क्वेश्चन मार्क कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? जब उन्होंने ओएसिस में खारा पानी पिया और जब उन्हें वो बिटर लगा या कड़वा लगा, तो वो क्या करे? मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। आज आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इजराइलियों के जैसे, जब आपके इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं होती है तो आप भी कुड़कुड़ाने और बकबक करने लगते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, कंप्लेनिंग हार्ट हो जाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि मेरा विश्वास है परमेश्वर की आत्मा इस समय यहाँ पे किसी न किसी से ज़रूर बात कर रही है। हालेलुया। प्रियो, जब आप मर्मरिंग या ग्रम्बलिंग या कंप्लेनिंग कर रहे होते हैं, तब आप ये शो करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य है ही नहीं कि वो उन बातों से आपको छुटकारा दिला सके या उन बातों से आपको सुरक्षित निकाल सके। सो नंबर 1, यू आर लैकिंग इन फेथ। नंबर 2, यू आर डाउटिंग गॉड्स पावर। पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया, क्यों परमेश्वर लगातार रोते बैठने कंप्लेन करने वालों से परेशान है? क्योंकि एक, वो करने के द्वारा आप परमेश्वर पर अपने विश्वास को कमजोरी में दिखाते हैं, और दूसरा, आप सीधे परमेश्वर के सामर्थ्य पर ही संदेह करने लगते हैं। आपको लगता है परमेश्वर के पास पावर ही नहीं है। काय का प्रभु मैं इतने साल से कर्जे में हूँ, अरे कहाँ प्रभु परमेश्वर पिता, इतने साल से मैं बीमार पड़ा हूँ, तू कुछ नहीं कर सकता है क्या? सामर्थ्य करता है। आप सीधे परमेश्वर पर संदेह कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है, वो जो डैनियल को सिंहों की मांद से, सिंहों की गुफा से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है, जो 4 दिन के लाजर मुर्दे को जीवित करके बाहर कब्र से बुला सकता है, वो आपके और मेरी हर समस्या का समाधान भी कर सकता है। आमीन। सिर्फ आपको मुंह पर ताबा लेने की ज़रूरत है, कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। डोंट बी लाइक अदर पीपल, लाइक अन्य जाति के लोगों के जैसे आप शिकायत के पिटारे मत बनिए, परंतु आप सुलझाने वाले बनिए। हालेलुया। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 25 वचन हम एक बार फिर पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 25 वचन हम में से हर एक कोई निकाल ले। हम निर्गमन की पुस्तक पर पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ ये 15-25 हम फिर एक बार पढ़ लें। और वचन कहता है, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 एंड वर्स 25 सेज,
तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। आमेन। इंग्लिश में भी मैं पढ़ना चाहूंगा, इंग्लिश में सुंदर लिखा हुआ है, एंड ही क्राइड टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड शोड हिम अ लॉग एंड ही थ्रू इट इनटू द वाटर एंड द वाटर बिकेम स्वीट। आमेन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर ने वचन और परिस्थिति दोनों के अनुसार उनके विश्वास को परखा। अब आप कहेंगे परमेश्वर विश्वास को परखता है क्या? तो मैं कहूँगा हाँ परखता है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? तो मैं आपको बहुत सरल सुझाव देता हूँ, पवित्र शास्त्र पढ़िए, आपको मिल जाएगा। हालेलुया। हमको रेडीमेड मटेरियल लेने की आदत है। हाँ, वचन को रेफरेंस बताइए, पट से उसको अंडरलाइन कर लिए, आधे मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट बाद हम उसको भूल जाते हैं। आमीन। परंतु आप खोजे, इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। जब भी ये वचन बताया जाता है, कई लोगों के माइंडसेट या उनकी इमेजिनेशन स्वर्ग की ओर चली जाती है। स्वर्ग के राज्य की खोज करो, स्वर्ग के राज्य की खोज करो। आज मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। स्वर्ग का राज्य वहाँ पर नहीं है, स्वर्ग का राज्य यहाँ पृथ्वी पर नहीं है, परंतु स्वर्ग का राज्य परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। आप जब इसको पढ़ेंगे आपको पृथ्वी पर भी स्वर्ग ही दिखाई देगा और स्वर्ग भी आपको स्वर्ग ही लगेगा। हालेलुया। क्योंकि वो तो स्वर्ग ही है। इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन यहाँ हमको बता रहा है 25वें वचन में, जब यहोवा ने दुहाई दी, यहोवा की जब दुहाई दी गई, 2 बातों को परमेश्वर यहाँ इजराइलियों को परख रहा था। इनफैक्ट मूसा की भी परख थी, है ना। मूसा कोई उससे अलग नहीं था। एंड ऑफ द डे मूसा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीम, ही वाज द लीडर ऑफ द टीम। आमीन। सो यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर ने निर्गमन 15:25 के द्वारा वचन और परिस्थिति, ही टेस्टेड देयर फेथ थ्रू वर्ड एंड थ्रू सिचुएशंस। आमीन। परिस्थिति के द्वारा और वचन के द्वारा, दोनों के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों को परखा, ऐसा वचन बताता है। नाउ व्हाई डज गॉड वांट्स टू टेस्ट योर फेथ? आमीन। और व्हाई डज गॉड वांट्स टू टेस्ट योर फेथफुलनेस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिख सकते हैं आपकी डायरी में, अगर आप नोट्स लिखते हैं तो। आमीन। कभी हम अध्ययन करेंगे कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। अभी हम लोग, मैं जो BTH का डिग्री कर रहा हूँ उसमें हमको अभी सिखा रहे हैं एक सरमन कैसे प्रिपेयर करना है, आपका टॉपिक कैसे होना चाहिए, वो सारी बातें अभी मैं सेकेंड ईयर में उसको सीख रहा हूँ BTH में। और होमोलिटिक्स करके हम लोगों का एक सब्जेक्ट है, उसमें वो बातें हमें सिखा, और बहुत अद्भुत रीति से हमारे अगुए, हमारे पासबान हमें उसको सिखा रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा में। हम कभी प्रभु ने अगुवाई की तो हम जरूर सीखेंगे नोट्स कैसे उतारने होते हैं। आमीन। अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न है, व्हाई डज गॉड वांट्स टू टेस्ट योर फेथफुलनेस? या क्यों परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को परखना चाहता है? क्यों? तू तो परमेश्वर है, हम विश्वास नहीं भी करेंगे तो भी तुझे हमारी मदद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को परखना चाहता है? या क्यों कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है? आमीन। अब आप उसमें कॉलम बनाएंगे, ए पॉइंट, नंबर 1 नंबर 2 नहीं डालना, ए पॉइंट डालिए। और ए पॉइंट है, द लॉर्ड टेस्ट्स यू इन ऑर्डर टू हम्बल यू एंड रिवील व्हाट इज रियली इन योर हार्ट। हालेलुया। इंग्लिश में अध्ययन करने वाले फिर एक बार सुने, द लॉर्ड टेस्ट यू इन ऑर्डर टू हम्बल यू एंड रिवील व्हाट इज रियली इन योर हार्ट। परमेश्वर आपको कई बार विश्वास को इसलिए परखता है कि वो देखना चाहता है कि आप में कितनी नम्रता है, और वो देखना चाहता है कि उसके प्रति आपके हृदय में सच में क्या है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे परमेश्वर को तो हमारे हृदय मन की सब बातों को मालूम है। हाँ मालूम है, पर वो परखता इसलिए है ताकि आपके हृदय की बात आपके होठों के द्वारा बाहर आए। हालेलुया। वो आपकी नम्रता और आपके हृदय की बातों को परखने के लिए कई बार आपकी परीक्षा करता है। आमीन। अब आप कहेंगे कैसा? सी, मेनी टाइम्स वी ट्राई टू शो व्हाट वी आर नॉट एक्चुअली। आमीन। आपके विषय में मुझे पता नहीं, परंतु शुरुआत की सेवकाई में मैं अपने आप को बहुत ही परफेक्ट ड्रमर समझता था, बहुत ही मजबूत आराधना का अगुआ समझता था। कुछ तो भी अलग ऐसा होता है ना, एक थोड़ा मैं हो जाता है, अरे बॉस आई एम समथिंग, है ना, मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, मेरे को हर जगह बुलाते हैं, मुझे हर जगह अगुवाई करने का को बुलाते हैं, मेरे बगैर इनका रुक जाता है। ये मेरे सब विचार थे। हालेलुया। और क्या होता है, अक्सर जो मनुष्य नहीं होता है वही मनुष्य दिखाने की कोशिश करता है।
आमेन। कई बार जो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है वो किसी नई जगह जाता है तो वो कोशिश करता है कि मैं अपनी नम्रता, अपनी दीनता, अपना हम्बलनेस लोगों तक दिखा सकूं, हालेलुया। पर कभी ना कभी उसका रूप बाहर आ ही जाता है, आमेन। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। आप तो अच्छे लोग हैं, आमेन। परंतु कई बार जो लोग अपने आप को एकदम पाक दामन बताते हैं और बाकी लोगों को पापी बना देते हैं, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पुलपिट पर तो अलग है, पुलपिट से जैसे ही नीचे उतरते हैं वो 60 से 360 डिग्री घूम जाते हैं, हालेलुया। वो उनके घर वाले उनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि वो पुलपिट पर कैसे है और वो घर में कैसे है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है ना। ये मेरे लिए सबसे पहले लागू है, आमेन। बाद में आप सबों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने पहले मुझे बताया है, हालेलुया। कई लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो दिखावटी है, जो बनावटी है, आमेन। इसीलिए परमेश्वर आपकी नम्रता और आपके हृदय की बातों को परखता है, हालेलुया। प्रियो, आप कैसे भी क्यों न रहे, बट गॉड वॉन्ट्स टू सी दैट वॉट एक्चुअली यू आर। आप कितना भी दिखावा करें, कितना भी दिखावटीपन करें, परंतु परमेश्वर आपके मन के विचारों को भी जांचता है और जानता है, ये हमेशा स्मरण रखिएगा। हम मनुष्य को मैनिपुलेट कर सकते हैं, परमेश्वर को सारा संसार मिलकर भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, हालेलुया, क्योंकि वो हमें हमसे बेहतर जानता है, आमेन। प्रियो, इजरायली लोग वाचा को तो यहाँ जानते थे क्योंकि मिस्र की गुलामी से निकले थे, और वो इजरायली इसीलिए थे क्योंकि वो यहोवा पर विश्वास करते थे, वो धर्मी कहलाए जाते थे, वो वाचा को जानते थे, वे व्यवस्था को जानते भी थे और मानते भी थे, आमेन। सब लोग व्यवस्था को, क्योंकि हमने दाऊद और गोलियत में देखा उनका खतना हो जाता था और वो फिर परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर की वाचा व्यवस्था को फॉलो करते थे, है ना। जो भी रूल्स बनाए गए थे, नियम, उसको बड़ी कड़ाई के साथ पालन करते थे। सो इजरायली वाचा को जानते भी थे, व्यवस्था को जानते थे और मानते भी थे। उन्होंने परमेश्वर के महाआश्चर्य कर्मों को एक दो तीन चार नहीं, हजारों बार देखा था, हजारों बार। मिस्र की गुलामी से निकलने के पहले कितने चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखे, लाल समुद्र देखा, ये दुनिया भर के चमत्कार देखे थे इस स्थान पर पहुंचने से पहले, आमेन। परमेश्वर ने उनके पूर्वजों के साथ जो वाचा बांधी थी, परमेश्वर अपने हर एक वाचा को उनके जीवन में कहे अनुसार पूर्ण भी कर रहा था, हालेलुया। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखिए, सी यू नोइंग द वर्ड एंड लिविंग द वर्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स, हालेलुया। वचन को जानना और वचन के अनुसार जीवन को जीना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आज हम वचन को जानते तो है, व्यवस्था को जानते तो है, आज्ञाओं को जानते तो है, पर आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आप उन आज्ञाओं पर, उन वाचाओं पर, उन वचनों पर, उन व्यवस्था पर चलते हैं क्या, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस बात को समझने के लिए गंभीरता दे और बुद्धि और ज्ञान के फाटकों को स्वर्ग में खोल दे, ताकि बुद्धि और ज्ञान आप पर उंडेला जाए, जिससे आप परमेश्वर के इस भेद की बात को जान सके। सी यू आर नोइंग द वर्ड एंड यू आर लिविंग द वर्ड, टू डिफरेंट थिंग्स। वचन को जानना और वचन पर चलना दोनों अलग अलग बातें हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को जानें, लेकिन परमेश्वर उससे अधिक चाहता है हम वचन पर चले, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु नासरी है, हालेलुया। मेरा विश्वास है जो आज वचन परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है, परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा है। अगर आज आप वचन पर चल नहीं रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, मान रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो सचेत हो जाइए, परमेश्वर की आत्मा आज मुझे और आपको फिर एक मौका दे रही है, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे और भेद की बातों को प्रभु से ग्रहण करेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ आप इस वचन को फिर एक बार अध्ययन करें, फिर एक बार पढ़ें, ताकि प्रभु और भेद की बातों को आपको बता सके, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को बांटे जाने और सुने जाने दोनों को आशीष दे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें।
खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। हम विश्वास करते हैं इन वचनों के द्वारा तो हमारे जीवन में गवाहियों को उंडेलता चला जा रहा है। प्रभु आज मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जहाँ तक ये वचन पहुँचता है, जितने लोग इसे सुनते हैं राजा, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे। उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं को तू अपनी योजनाओं के अनुसार पूर्ण कर परमेश्वर पिता। किसी के भी धान्य भंडार खाली ना होने पाए प्रभु, इनके खत्ते लगातार भरे रहने पाए, इससे मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हम तेरे वचनों के केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। हमारा तुझ पर विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाने पाए, ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अब तक हमारे साथ बना था प्रभु, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रियो, हमने आज भविष्यवाणी का वचन पढ़ा है। प्रियो, परमेश्वर अपने सामर्थ को लेकर फिर एक बार आ रहा है और हमारे दुश्मन से पलटा लेने वाला है। आमीन। कोविड सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परंतु प्रभु को धन्यवाद दे, उसने इस महामारी में मुझे और आपको बचा कर रखा है। आमीन। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। जितने लोग हॉस्पिटल्स में बीमार हैं, जो भी मदद हो सकती है आप कोशिश करें कि अपनी मदद को उन तक पहुँचाएं। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी भी प्रकार की कुछ नहीं कर सकते हैं आप, एटलीस्ट ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। यीशु के लहू के बाड़े को मैं आपके चारों ओर लगाता हूँ। जो लोग इस समय शरीर में कमज़ोर है, उनको मैं इसी समय यीशु नासरी के नाम से सामर्थ से भरने की आज्ञा देता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।